अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फास्ट डेटा एंट्री के लिए अपनी खुद से कस्टम लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे कस्टम लिस्ट की। अगर आप यहाँ पे शीट पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक डेटा एंटर किया हुआ है। इसमें क्या है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एक्चुअल फ़ी, पे डेट और यहाँ पे मंथ का नाम जैन लिखा है एंड डेट एंड वाउचर नंबर और उसके बाद यहाँ पे एरियर की हेडिंग यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये एक समझिए कि स्कूल का फ़ी रिकॉर्ड ही है। तो इसमें क्या है, ये जो डेटा आपको नज़र आ रहा है इसमें जस्ट ये जैन का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे एंटर किया जाएगा। तो जैन के मंथ के बाद जब फेब का मंथ स्टार्ट होता है तो मुझे क्या ये सारा डेटा फिर से ऐसे ही रेडी करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास ये डेटा थोड़ा सा तो आप इसे टाइप भी कर सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये हज़ारों की तादाद में है तो फिर क्या करोगे आप, क्योंकि फिर तो कॉपी पेस्ट करने में भी आपको डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल मेथड बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शीट नंबर 2 पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें तो हेडिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखी हुई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वो डेटा लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नेम एंड फादर नेम जो है ये यहाँ पे किस तरह लेके आते हैं वहाँ से, वो यहाँ पे लाने का तरीका बताता हूँ किस तरह से। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कस्टम लिस्ट को। कस्टम लिस्ट को किस तरह यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम होम टैब पे ही हैं, यहाँ पे आएंगे फाइल पे। ठीक है, फाइल पे आएँ तो यहाँ पे लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो अपीयर हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें आपने आना है एडवांस्ड पे। ठीक है, यहाँ पे ये बॉटम में ऑलमोस्ट आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे एडवांस्ड पे आप क्लिक कीजिएगा एंड राइट साइड पे यहाँ पे अपना जो स्क्रॉल बार है इसको आपने बॉटम तक डाउन कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जर्नल की जो ऑप्शन दी है इसके अंदर आएँ तो इसके जो लास्ट पे एक सेंटेंस लिखा है ये देखें, क्रिएट लिस्ट फॉर यूज़ इन सॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंस। तो इसके सामने आपको एडिट कस्टम लिस्ट की एक ऑप्शन नज़र आएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये देखें विंडो पे हो रही है। इसके अंदर देखें तो कुछ ऑलरेडी यहाँ पे कस्टम लिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर ये देखें तो वीक्स के नेम, मंथ के नेम्स लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे ये कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से किसी को डिलीट करना चाहते हो तो वो किस तरह करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लास्ट वाली जो लिस्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड राइट साइड पे आए, यहाँ पे देखो ऐड एंड डिलीट की ऑप्शन आपको शो होगी। ठीक है, जब आप यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दोगे किसी भी चीज़ को देन ये डिलीट की ऑप्शन आपको ये नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं न्यू लिस्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीट करने के लिए हमें पहले कोई चीज़ सेलेक्ट करना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम लास्ट वाली लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, एक दफ़ा फिर इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये लास्ट वाली लिस्ट को मैंने, सॉरी आई थिंक मेरा माउस जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये डबल क्लिक कर देता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वाली जो लिस्ट है इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको हम यहाँ से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी खुद से एक कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी है। तो कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट तरीका तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई छोटी लिस्ट है तो आपने उसे यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ ये जो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, मेरे पास ये नेम की लिस्ट है। ठीक है, तो मैं क्या ये सारे नेम यहाँ पे टाइप करूँगा। ठीक है, तो अगर तो आपके पास काम है वो टाइप करना चाहते हो इसे यहाँ पे तो टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने टाइप ही करना है तो फिर तो हमारा ये टाइम सेव नहीं होगा। हम तो फिर जो न्यू जगह पे जहाँ पे ये लेके जाने वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप ना कीजिएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे बॉटम पे आए तो यहाँ पे दे इंपोर्ट की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये एरो पे आप क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे वो डेटा सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपने नेक्स्ट शीट के अंदर आपको वो बार बार वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो नेम वाली जो कॉलम है ये डेटा यहाँ से
सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट चलिए यहाँ तक ही कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो जितना भी आपके पास डेटा है आप सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करके इसके एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारी जो रेंज है वो सिलेक्ट हो चुकी। अब यहाँ पे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा कि हमारे ये जो नाम हमने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा जो डेटा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम शीट नंबर 2 पे आते हैं। आप चाहें तो इसी शीट पे भी डेटा को दोबारा यहाँ पे शो कर सकते हो, लेकिन हम शीट नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे हमने नाम पे आना है, ठीक है। नाम पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फर्स्ट 2 नाम जो है वो टाइप करने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला हमने टाइप किया है एंड सेकंड वाला आप टाइप करते हैं WAIS अवैस, आई थिंक यही थे। अब क्या करना है, सेकंड वाले को हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको आपने नीचे की साइड पे माउस की जो लेफ़्ट की है इसको प्रेस करके होल्ड रखना है और नीचे को ड्रैग करते जाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपके जो नाम हमने वहाँ पे कस्टम लिस्ट के थ्रू एंट्री की थी जिनकी, वो सारे के सारे नाम ये देखें तो उसी सीक्वेंस से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।